दोस्तों आपका जोड़ा स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पैसिव इनकम मंथली स्ट्रैटेजी के बारे में, जिससे हम मंथली बेसिस पे हम बना सकते हैं और कैसे हम उसमें से अच्छा रिटर्न हम मंथली अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर निकाल सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनके पास ज़्यादा बड़ी कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। हालांकि कोई भी इसे यूज़ कर सकता है, छोटी जो नए नए ट्रेडर्स हैं जिनकी 2 लाख 3 लाख 4 लाख कैपिटल भी हैं, वो भी इसको स्ट्रैटेजी को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रैटेजी के अंदर हमारा जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है, जो हमारा रिवॉर्ड होता है वो एक्चुअली होता बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली उसके पूरे होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर। हम देखेंगे बैक टेस्टिंग के अंदर लास्ट मंथ का जो भी अप्रैल मंथ की जो हमारी एक्सपायरी हुई है मंथली, उसके ऊपर ही पूरा टेस्ट करके देखेंगे। आपको सिमुलेटर के थ्रू दिखाएंगे कैसे कैसे काम करती है और इसमें एडजस्टमेंट कैसे करते हैं और अपनी अभी जो आपकी प्रोबेबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल के ऊपर हमने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डाल रखी हैं, विद एडजस्टमेंट डाल रखी है। अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो बहुत इजीली यहाँ से लर्न कर सकते हैं। और भी हमने कई स्ट्रैटेजीज डाल रखी हैं, इंट्राडे से रिलेटेड भी हैं और स्विंग स्ट्रैटेजी भी हैं जो आप देख सकते हैं। और स्पेशली अगर आप प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे तो दोस्तों आपको जो एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग की है वो बहुत एक्सपायरी ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएंगी। उसमें बहुत सेम एक ही स्ट्रैटेजी है जो एक्चुअली मैं यूज़ करता हूँ, वही स्ट्रैटेजी मैंने आपको हर थर्सडे उसकी वीडियो बना के डाली हुई है। सेम स्ट्रैटेजी को बार बार यूज़ किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। लर्न करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर। तो हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी का जो स्ट्रैटेजी है वो है आयरन फ्लाई। ये एक्चुअली वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है, उसकी एडजस्टमेंट भी दिखा रखी है कैसे करनी होती है। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास इसका सिमुलेटर नहीं था, अवेलेबल नहीं था। तो आज हम इसकी लास्ट जो मंथ की सीरीज़ की एक्सपायरी हुई है उसमें सिमुलेटर के थ्रू कैसे आपको लाइव दिखाएंगे कि डे बाय डे क्या क्या हुआ था। उसके थ्रू आपको इजीली लर्न भी हो जाएगा कि इसकी एडजस्टमेंट करनी भी कैसी है। इवन ऑल दो मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे थे, बहुत से यूज़र की रिक्वेस्ट थी कि इसको एक बार सिमुलेटर के थ्रू करके दिखाओ ताकि हमें और इजीली अंडरस्टैंड हो सके। चलो दोस्तों फिर देखते हैं। इसको मैं सिमुलेटर पर खोल देता हूँ और इसमें ऑलरेडी डेट यही आ रही है, 29 अप्रैल की एक्सपायरी आ रही है। लेकिन हम स्टार्टिंग डेट है तो इसको हम कर देते हैं, क्योंकि हमें ये 1 महीने से ही करनी होती है। क्योंकि जो यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी जो शुरू हो जाएगी वो 25 को मार्च की एक्सपायरी खत्म होगी और यहीं से हमारी नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसको तभी से करेंगे। और जो एंड ऑफ द डे जो उसका होगा उस तभी से इसको मैं टाइम आगे इंक्रीज़ कर देता हूँ। सॉरी, ये 25 तारीख को 3:20 पे एक बार इसकी ऑप्शन चेन लगा लेते हैं ताकि हम इसका देख सकें स्पॉट प्राइस इसका कहाँ पे था। तो इसका स्पॉट प्राइस दिखा रहा है 14,300। तो एक बार चलते हैं 14,300 पे। ये ऑप्शन चेन है दोस्तों, उसी दिन की ऑप्शन चेन है। तो ये सिमुलेटर है, इसमें हम बैक टेस्टिंग कर सकते हैं इजीली। हम डे बाय डे हम इसे इंक्रीज डिक्रीज करके देख सकते हैं कैसे कैसे काम हुआ था। तो 14,300 पे हैं, तो हम 14,300 की सी को शॉर्ट मारेंगे, क्योंकि आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी में हमें एट दी मनी को शॉर्ट करना होता है। और जहाँ पे उसका ब्रेक इवन आते हैं एट दी मनी के शॉर्ट स्ट्रैडल पहले क्रिएट करना हो, जहाँ पे उसका ब्रेक इवन वहाँ पे हमें हैज लगाना होता है, जिससे कि वो आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो 14,300 को मैंने शॉर्ट किया, कॉल को मैंने शॉर्ट किया है। और यहाँ पे अभी दोस्तों थोड़ा ये टाइम ले रहा है। यहाँ पे आप पुट को शॉर्ट मार देंगे। एक एक लॉट में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप अगर इसे लर्न करें तो पहले इसको इजी पहले थोड़ा बैक टेस्ट तो करना चाहें तो कर सकते हो, और छोटे से ही क्वांटिटी स्टार्ट कर, जैसे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहेगा आप इसमें लॉट भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसको देखेंगे जिसका प्रीमियम है 445 का प्रीमियम यहाँ पे और 325 का प्रीमियम यहाँ पे, जो करीब आप दोनों को कैलकुलेट करोगे तो करीब करीब 750 से थोड़ा सा ज़्यादा बैठेगा। तो हमें इसे इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए 750 में मेरे ख्याल से इसमें दिखाएगा नहीं, 750 में 700 कंसिडर कर लेते ताकि हमें इजीली हो कैलकुलेट करने में। तो जो है 14,300 हम 700 ऐड करेंगे, जो कि दोनों का प्रीमियम टोटल है। 700 ऐड करेंगे तो 15,000 दिखा देगा। तो यहाँ पे हम 15,000 की कॉल को बाय कर लेंगे। और अब हम 14,300 को हमने किया था, तो नीचे की साइड जाएंगे तो हमें 13,600 यस 13,600 की पुट को हम बाय कर लेंगे। तो दोस्तों देखेंगे इसका पे ऑफ डायग्राम देखेंगे। अब हमारा जो पे ऑफ डायग्राम है कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये हमारा आयरन फ्लाई हो गई है। तो दोस्तों अगर इस टाइम आप मैक्सिमम प्रॉफिट देखेंगे तो 37,777 का है। अगर मैक्सिमम लॉस देखेंगे तो 14,647 का है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को लेकर केवल ऐसे ही छोड़ देते हैं
तो भी मैंने जो बैक टेस्टिंग किया 2019 से, जिसको कि इसमें जो डेटा बैक टेस्टिंग के लिए अवेलेबल डेटा है उसमें 2000 के अभी हमारी कंप्लीट नहीं है, तो उसके हिसाब से अगर अब आप केवल बना के छोड़ देते हो, जो भी डे एंड पे, जो भी एक्सपायरी के एंड पे होगा वो आप लेके निकलते हो, तो भी आप ईयर के एंड में बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके निकलोगे। लेकिन अगर आप इसमें एडजस्टमेंट करते हो तो उस केस में क्या होता है, आपका जो मैक्सिमम लॉस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और उस केस में आप उससे भी ज़्यादा पैसा निकाल सकते हो। तो मैं आपको एडजस्टमेंट भी करना सिखा दूंगा, इधर मैं बता दूंगा कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। लेकिन पहले ही बताई थी, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, तो अब थोड़ी ईजी हो जाएगा आपको अंडरस्टैंड करने में कैसी होती है। तो पहले दोस्तों देखते हैं, जो हमारा अब जो ऊपर की साइड जो हमारा ब्रेक इवन है 14,800, नीचे की साइड है 14,796, जो कि हम कह सकते हैं 13,796, जो कि कह सकते हैं 13,800 ही है। ये हमारे नीचे की साइड का ब्रेक इवन है, ये ऊपर की साइड है 14,800। तो दोस्तों अब इसमें हमें क्या होता है, हमें एक और एडजस्टमेंट के लिए क्या करना है, हमें एक और आयरन फ्लाई बनानी है। कहाँ पे बनानी है वो सबसे बड़ा इशू है, लोग क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता बनानी कहाँ पे है। तो मैं आपको ईजी वे में बताता हूँ कहाँ बनानी है। तो दोस्तों हमने जो पहली आयरन फ्लाई का जो हमारा जो मेन पॉइंट था वो था 14,300, 14,300 और 14,800 ऊपर की साइड, इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखोगे तो 500 पॉइंट का है। नीचे की साइड भी देखोगे तो 500 पॉइंट का है। अगर मार्केट ऊपर की साइड जा रही है तो हमें ऊपर की साइड एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, नीचे की साइड जा रही है तो नीचे की साइड एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम ऊपर की साइड मान के चलें 14,800 है, तो अगर 14,300 में जहाँ पहले आयरन फ्लाई क्रिएट करी थी और 14,800 जो इसका ब्रेक इवन है, दोनों के बीच में 500 पॉइंट का डिफरेंस है। जो हमारी अगली आयरन फ्लाई बनेगी वो हमारी बनेगी 14,800 प्लस 500, तो जो कि हमारा बनता है 15,300। तो अभी हम इसको पहले देखते हैं, हमें टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें 14,800 दिखा रहा है, ज़रूरी नहीं है हमें 14,800 तक एग्जैक्टली वेट करना है, हमें उसे थोड़ा सा 40-50 पॉइंट पहले ही हमें उसे एडजस्ट कर देना है। तो एक दिन बढ़ाया मैंने उसे, एक दिन और बढ़ाते हैं, अभी हमें एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी है। तो दोस्तों देख सकते हैं मार्केट एग्जैक्टली 14,900 पे आए हैं, यहाँ पे देखोगे तो 14,838, यह थोड़ा आगे बढ़ चुकी है। तो हम इसको यहीं पे एडजस्ट करके देख लेते हैं। मैं आपको बताया था क्योंकि जो वीडियो का मेन मोटिव एडजस्टमेंट का ही है कि एडजस्टमेंट्स की करनी कैसे है। तो जैसे 14,838 पे आ चुकी है, तो मैं इसे एडजस्ट करके बताता हूँ कैसे करनी है। तो जैसे इसमें दोस्तों मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि मार्केट ने हमारा अपर ब्रेक इवन की तरफ बढ़ी है, तो हमारा जो नेक्स्ट आयरन फ्लाई बनाएंगे वो बनाएंगे हम 14,800 हमारा ब्रेक इवन है और 14,300 पे हमने पहले बनाए थे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 500 पॉइंट का है। 500 पॉइंट को हम 14,800 में ऐड कर देंगे, जो कि हमारा बनेगा 15,300। तो मैं ऑप्शन चेन यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो अगली हमारी जो आयरन फ्लाई बनेगी वो बनेगी 15,300 के ऊपर। 15,300 ये रहा, 163 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे, 541 का यहाँ पे है। यहाँ पे एक एक लोड यहाँ पे हम शॉर्ट कर देंगे। तो दोस्तों टोटल प्रीमियम है 541 का यहाँ पे, 163 का यहाँ पे है, तो कह सकते हैं करीब करीब 700 पॉइंट का ही प्रीमियम है अप्रॉक्स। तो हम इसे 700 पॉइंट पे हैज लगा देते हैं, जैसे कि हमें हैज लगाना है 15,300 में 700 पॉइंट ऐड करेंगे तो 16,000 बनता है। 16,000 बाय कर लेंगे और नीचे की साइड बनता है 15,300 माइनस 700, करीब 14,600। नीचे की साइड 14,600 पे हम इसे बाय कर लेंगे। एक बार देख लेते हैं कि हमारी आयरन फ्लाई कैसी बनी है। तो दोस्तों अब ये हमारी आयरन फ्लाई जो देख रहे हैं बीच में ये नेगेटिव दिखा रहा है, ये एक्चुअली हमने एग्जैक्ट प्लेस पे नहीं करी थी क्योंकि थोड़ा सा मार्केट आगे निकल चुकी थी जब हमने ब्रेक इवन से, इस वजह से थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा लॉस दिखा रहा है 3,000 रुपये। लेकिन अगर आप इसमें एग्जैक्टली टाइम से 40-50 पॉइंट पहले एडजस्ट कर लेते हैं तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसी बनेगी। ये करीब दोस्तों ऐसे जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी और ये ऐसी चली जाएगी, और ये आपकी
की लाइन होगी, इसके ऊपर आपका सारा प्रॉफिट, ये जो आपको अभी यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा, ये एक्चुअली आपका पॉजिटिव होगा। तो ये एक्चुअली टाइमली नहीं करी हमने एडजस्टमेंट, क्योंकि दिखाया जैसे कि 40-50 पॉइंट ऑलरेडी आगे निकल चुकी थी हमारे ब्रेक इवन से, तो अगर वो हम 40-50 पॉइंट पहले कर लेते तो ये हमारा नेगेटिव में नहीं आता। तो अब इसमें क्या है, आपको कंसेप्ट समझ आ रहा है तो सबसे बहुत बढ़िया चीज़ है जो मैं एक्चुअली आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो आप टाइमली एग्जीक्यूट कर लेंगे तो आपका ये वाला हिस्सा भी आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब अगर पहले देखेंगे तो आपको 14,000 का प्रॉफिट, आपको 37,000 के आसपास प्रॉफिट था और लॉस काफ़ी कम था। लेकिन अब आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 19,000 का हो चुका है, लेकिन जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब आपका लॉस ज़्यादा हो गया और प्रॉफिट कम हो चुका है। लेकिन दोस्तों आपकी इस केस में आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है इस केस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो हम आगे चलते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो मार्केट है वो इसी बीच में ही कहीं ना कहीं बंद होगी। और इस केस में दोस्तों अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे भी हैं, अगर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा, अगर मार्केट आगे की साइड जा रही है तो आपके ऊपर देखो दो बार वो मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे ये पीक पे 2 बार जा रही है। तो मार्केट अगर यहाँ इस ब्रेक इवन के आगे निकलते तो आप पीछे से पोर्ट शॉर्ट करना शुरू कर सकते हैं। अगर मार्केट इधर की साइड जा रही है, लेफ्ट साइड भी है, तो आप इधर की साइड कॉल शॉर्ट करना शुरू कर सकते हो। क्योंकि मार्केट को अगर आपको लॉस करने से पहले ये ऊपर के दो जहाँ पे देखना, आपको 2 बार पहले आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देना पड़ेगा, तब आपको नुकसान देगी। इस केस में बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कि आप विन करके बाहर निकलोगे। और मेरी बैक टेस्टिंग में भी यही पता चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। तो एक बार आप भी धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी इसको यूज़ कैसे करना है, क्या पता आप और अच्छा तरीका से निकाल सके यूज़ करने का। तो एक बार हम आगे बढ़ते हैं डे बाय डे कैसा कैसा चलता है। ये हमारी एडजस्टमेंट 2-3 दिन के अंदर ही हो गई है। हमने जैसे 24-25 के आसपास बनाई थी और 31 के आसपास हमारी एडजस्टमेंट भी हो गई है। अभी 1 बाय 1 चलते हैं, अभी बहुत ज़्यादा डेज हैं। मैं वो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, थोड़ा 10 तारीख तक देख लेते हैं, 10 तारीख तक क्या आ रहा है। तो थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो 9 तारीख तक भी मार्केट वहीं बीच में ही है। बीच में हमारा इस टाइम पे लॉस 3,000 के आसपास दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, 2-3 हज़ार का ही चाहे प्रॉफिट हो, लेकिन होगा, वो लॉस में नहीं होगा। टाइमली एडजस्ट कर लोगे तो इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ। आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे आपका मार्केट काफ़ी 14,300 के आसपास आ चुकी है, लेकिन अभी भी आपका लॉस ही है यहाँ पे। तो एक बार मैं आपको और धीरे धीरे आगे चलते हैं। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है इसमें एडजस्टमेंट करने के बाद, दो बनने के बाद, कि जो आपका मैक्सिमम लॉस होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। और कोई दिक्कत नहीं है, प्रोबेबिलिटी आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जरूर इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर इन केस अगर आपको लॉस हुआ तो बहुत ज़्यादा होता है वो। लेकिन उसको भी कम करने के बहुत तरीके से, एक्स्ट्रा कॉल एक्स्ट्रा पुट आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस होती है उसको मैनेज करने के लिए। मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि टाइम सेव हो सके। 28 मैं लास्ट डे पे ही ले आया हूँ उसको, लास्ट डे पे ही ले आता हूँ मैं इसको। बीच में मार्केट अप डाउन जा रही है, लेकिन हमारा ब्रेक इवन एक भी बार इसने इधर साइड को क्रॉस नहीं किया है, वहीं पे बीच में ही घूम रही है। और ये 29 तारीख का ही है और मार्केट हमारी 14,895 बीच में ही क्लोज हो गई है। यहाँ पे इस टाइम हमें लॉस दिखा रहा है, लेकिन उस जैसा कि मैंने बताया टाइम एडजस्ट करूँगा थोड़ा सा ये ऊपर पॉजिटिव होगा, तो करीब करीब आपको 2-3 हज़ार रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा ज़रूर, ऐसे टाइम एडजस्ट कर लेंगे अगर। लेकिन अगर जैसे कि मैंने को बताया कि इसमें पूरे दो इसमें ट्रायंगल खड़े हैं, अगर मार्केट आइदर साइड भी जाएगी तो पहले इन ट्रायंगल की हाई के ऊपर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, वो आपको देके जाएगी। तो ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहता, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इसको एक बार सिमुलेटर के थ्रू करके बताया कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने उसको वही आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इस वीडियो को मैंने आयरन फ्लाई की पहले भी एक वीडियो डाल रखी है, आप चाहे उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको अच्छी तरह क्लैरिफाई हो जाएगा।
और आपको किस पॉइंट पे एडजस्टमेंट करनी है, किस पॉइंट पे नहीं करनी है, वो आपको पता चल जाएगा इजीली। और एडजस्टमेंट से पहले आपका लॉस कितना था और एडजस्टमेंट के बाद कितना लॉस है वो भी आपको पता चल गया इजीली कितना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें और अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।